हमें कैसे पता चलेगा और हमें कब कैसे पता चलेगा कि यार 21 तारीख से लेकर के जो 27 तारीख का मार्केट चल रहा है इसके अंदर हमें इतना बड़ा पैसा नहीं लगाना, और हमें कैसे पता चलेगा कि इस दिन हमें पैसा लगाना था, हमें कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट के अंदर मूवमेंट आने वाली, आज मार्केट के अंदर मूवमेंट आने वाली। तो आज बात इसी पे करनी है कि कब लगाना है, कब आराम करना है, कब स्कैल्पिंग करनी है, तो करनी है तो कितनी करनी है। और सबसे बड़ी चीज इंटरेस्टिंग, आज तक आपको अपनी लाइफ के अंदर बड़े से बड़े यूट्यूबर या फिर आपने किसी का कोर्स बाय कर रखा हो तो उसने भी आपको नहीं बताया होगा कि जब निफ्टी रेंज के अंदर फंसती है तो कितने पॉइंट के अंदर फंसती है, बैंक निफ्टी रेंज के अंदर फंसती है तो कितने पॉइंट के अंदर फंसती है, और जो ये ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ होने वाला है या एक डाउन साइड की तरफ होने वाला है तो वो कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, और हम कब कैसे कंफर्म होंगे कि ये रेंज थी और इसका ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ ही होगा 90%, हम क्यों कब क्यों कैसे श्योर होंगे। तो एक फर्स्ट क्लास स्ट्रेटेजी, आप उसे स्ट्रेटेजी कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, उसे आप कुछ भी कह सकते हो, एनीथिंग, मैंने किसी चीज का नाम दिया नहीं है, बट आपके लिए गौर से देखना, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, नहीं समझने वाले के लिए फालतू वीडियो। ठीक, अब शुरू करते हैं जमुरे वाला खेल। देखो, आज से पहले मैंने आपको एक सीधी सी सिंपल सा मेथड में आपको रोज समझाता रहता हूं कि मार्केट के अंदर पहले तो आपको ये देखना है कि अगर मार्केट 5 और 6 दिन से अगर किसी रेंज के अंदर है तो केवल और केवल आपको एक रेंज निकालनी है कि कहां पर मार्केट 70 to 80% वर्क कर रहा है, बस बस इतना ही काम करना है। ये कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे। देखो, ये आपका मार्केट था और ये मार्केट आपका लगातार 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक एक रेंज के अंदर, जिसके अंदर 70 to 80% मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वर्क कर रहा था। अब ऐसे मेथड कहीं हमें देखने को मिलता है, एक नहीं है, कई सारे हैं, कई सारे। पहले मेथड देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अब अपसाइड या डाउन साइड जाने वाला है। जैसे कि ये वाली रेंज, एक चीज गौर से और देखते रहना कि हर बार मार्केट के अंदर ये वाले सीन देखने को मिलते हैं, अप और डाउन के। उस पहले वाले चार्ट में भी गौर से सोचना और गौर से देखना, ये वाला जो सीन है इसको गौर से देखना। इस चार्ट के अंदर भी दो चीज देखने को मिल रही थी, ये वाली और ये वाली, जिसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। बट इस फेक ब्रेकआउट को हम कैसे अपने लिए यूज में ले सकते हैं, गौर से देखना। ऐसे कई सारे चार्ट है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक चार्ट मैंने आपको ये दिखाया, एक चार्ट ये दिखाया, इसके अंदर भी फेक ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक, आप कहां फंसते हो, आपको अच्छी ट्रेड कहां मिलेगी, और आप कहां पर एक जबरदस्त इस मूवमेंट के लिए तैयार होंगे, इस मूवमेंट के लिए तैयार होंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, पर ये उनके लिए है जिनके मन के अंदर मार्केट शिद्दत से भरा हुआ है, जुनून के साथ भरा हुआ है। गौर से देखना, ऐसे सेटअप कई है, एक रेंज है 80% to 90% मार्केट एक रेंज के अंदर वर्क कर रहा है, और हर चार्ट के अंदर, हर रेंज के अंदर मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दे रहा है। और दिखाऊं कई सारे निफ्टी के ऊपर, कई सारे सेटअप बने हुए, कई सारे। और एक ऐसा ही सेटअप आपका बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला था, गौर से देखना, एक ऐसा ही सेटअप आपकी बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला था। एक रेंज थी ये वाली, एक रेंज थी आपकी ये वाली, कि मार्केट कई दिनों तक एक रेंज के अंदर फंसा रहता है और मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड और डाउन साइड का हमें ब्रेकआउट फील करवाता है। कई बार मार्केट अपसाइड और डाउन साइड की तरफ फंसता है और ब्रेकआउट फील करवाता है, फेक ब्रेकआउट कहते हैं इसे। और उसके बाद में जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तब आता है असली मजा, तब आता है असली मजा। तब आपकी बैंक निफ्टी 44,000 से उड़ करके 46,000 जाने का दमखम भी रखती है, 2,000 पॉइंट की मूवमेंट भी करती है, 2,000 पॉइंट की हमें मूवमेंट भी देखने को मिलती है। ठीक, और ये मूवमेंट हमें कैसे देखने को मिलेगी, एक और सेटअप है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर एक और सेटअप है, पहले सेटअप देख लीजिए, वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 48,000 से लेकर के 47,200 और 48,200, 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट कितने दिन उलझा, पहले बात उस पर है। 17 तारीख से लेकर के नेक्स्ट मंथ जनवरी 18 तारीख तक, 1 मंथ तक मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रहा, और उसके बाद में, और इसके अंदर भी वही चीजें हैं, फेक ब्रेकआउट, जो हमें अपसाइड और डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती। और उसके बाद में जो मार्केट चला है 47,000 से सीधा 2 दिन के अंदर डाउनफॉल, सीधा कितना 47, 47,000 से सीधा 44,000, 4,000 पॉइंट की, 3-4,000 पॉइंट की जबरदस्त मूवमेंट। चलिए वापस निफ्टी के ऊपर चलते हैं। देख लिया आपने कि किस तरीके से मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट होते हैं, किस तरीके से हम मार्केट के अंदर कर सकते हैं। अब सुनो, ये मार्केट एक्चुअल में खेलता है ट्रेडर के साथ, खेलने के साथ कितना ही बड़ा चोर हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं कहावत होती है ना कि सबूत रह ही जाते हैं, वो वाली चीज है। जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर घूमता है, एक चीज और सुनो, आज तक किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बताता हूं। निफ्टी जब कभी रेंज के अंदर उलझेगी तो वो मूवमेंट होगी 200 से लेकर के 250 पॉइंट की। जाकर के चार्ट के ऊपर जब देखोगे ना, मेहनत करोगे 2-4 दिन, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने 4 दिन मेहनत की, 4 दिन से ऐसे सेटअप में चार्ट के अंदर ढूंढ के, कई सारे स्टॉक के अंदर भी ढूंढे हैं, कई बैंक निफ्टी के अंदर भी ढूंढे, कई निफ्टी के अंदर भी ढूंढे, कई सारे आपके मिड कैप, आपका सेंसेक्स, इनके अंदर ढूंढे। ठीक, और अगर ऐसे सेटअप आपको मिलते हैं तो एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि आपको पैसा बड़ा कब लगाना है। कारण क्या है, क्योंकि जब जब मार्केट के अंदर ऐसा सेटअप बनता है उसके बाद में मार्केट आपको जबरदस्त मूवमेंट दिखाता हुआ मिलता है। कोई सा भी सेटअप उठाकर देख ले। और आराम कब करना है, आराम कर ही रहे ना, आराम तो हो ही रहा है। और स्कैल्पिंग कब करनी है वो भी बताएंगे कि आराम के साथ आप कुछ खर्चा पानी भी निकाल सको। लेकिन मार्केट चलता है महीने के अंदर 20 दिन, 20-22 दिन, बट रियलिटी में मार्केट के अंदर क्या 20-22 दिन पैसा बनता है? नहीं बनता। मार्केट के अंदर पैसा कितने दिन बनता है? अच्छा पैसा बनता है 6 और 7 दिन। और इस 6 और 7 दिन के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडर होता है वो एक्स्ट्रा समझदार होता है, एक्स्ट्रा समझदार होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, एक रेड कैंडल देख करके वो ये सोचने लग जाता है लाडला कि बहुत सारा ऊपर चलेगा, अब तो एक डिप आनी चाहिए। और वो 6-7 दिन भी वो नहीं कमा पाता है। कारण क्या है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग के अंदर एक चीज बैठी हुई है कि मार्केट कुछ ज्यादा ऊपर चलेगा तो मार्केट नीचे आना ही आना है। बट मार्केट क्या करता है, वहीं से टक से अपसाइड 29,800 से मार्केट आपका 2 दिन के अंदर 20,550 चले जाता है, 2 दिन के अंदर। और आप
इस मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि आपको ये चीज पता ही नहीं है कि मार्केट कब रेंज में फंसता है, कब क्या होता है। अब सुनो, हो गई बात, सीधी सी बात है। इस तरीके की रेंज अगर आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर 70 to 80% मार्केट वर्क कर रहा है, मैंने आपको एक चीज तो बताई है कि निफ्टी कितनी रेंज के अंदर वर्क करता है, 200 से 250 पॉइंट। नहीं मानो तो देख लो, 22,100 डाउन साइड की तरफ, 21,950 या 920 जो भी है। और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो 22,100 से मार्केट सीधा आपका 22,500 भी जाता है। पैसा कहां बनता है? पैसा इधर बनता है लाडू, इधर इधर बनता है। आप कहां बनाते हो? आप बनाते हो इधर इधर। पैसा मोटा कहां लगाना होता है? इधर लगाना होता है। आप कहां लगाते हो? इधर लगाते हो। इसलिए पैसा नहीं बनता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आराम कब करना है। और अब दूसरी चीज ये कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो मार्केट खुद आपको ये कह रहा है कि जब ये ब्रेक होगा और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तब मैं अपसाइड की तरफ जाऊंगा, और जब ये मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तब मैं डाउन साइड की तरफ जाऊंगा। नहीं मानते तो चेक करा देते हैं आपको वापस से। चलो देखो, मार्केट गया, सस्टेन हुआ, वहीं से मूवमेंट। फर्स्ट सेटअप क्लियर। ये वीडियो अधूरा रहने वाला है क्योंकि ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म अभी आगे इसकी रिलीज होना बाकी है। ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड, इसके ऊपर सस्टेन होगा तो अप साइड, ये मूवमेंट। और इसके अंदर क्या करना है? स्कैल्पिंग। जब आपको एक चीज पता है कि निफ्टी 200 पॉइंट के अंदर घूमने वाली है, तो आपको एक चीज और पता है कि बॉटम ये है और टॉप ये है। इंट्राडे में कैसे वर्क करना है। और ये एक दिन का चार्ट नहीं है, 23 से लेकर के 29 तक का चार्ट है, और लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं इस रेंज के अंदर फंस के कि अब टूटा, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर एक कॉल और पुट के अंदर बर्बाद। बट मार्केट क्या करता है? हर बार एक रेंज बनाने के साथ दो टॉप, एक टॉप और एक लो बनाता है उस रेंज के बाहर। ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा। इस मार्केट की वो गहराई है जिसे आपको समझने के लिए वक्त देना पड़ेगा, और इस देव को समझना पड़ेगा। हर बार एक जब भी रेंज बनी है मार्केट के अंदर, ऐसा लेवल देखने को मिले हैं। और ये मैं एक सेटअप पे नहीं बता रहा आपको, कई सारे सेटअप है। ये देखिए, आज से पहले जितने भी सेटअप बने हैं उनके ऊपर देख लीजिए। मैं नहीं बना रहा ये चार्ट मैंने अपने घर पे नहीं बनाया है, ये चार्ट देव ने अपने घर पे नहीं बनाया है, ये चार्ट आपका मार्केट बना रहा है। बट नजरिया अलग है देखने का। तो मुझे ये चीज दिखी कि आपको आज से पहले दिखी, आपको किसी ने दिखाया? ये देव दिखा रहा है। ऐसा मामले देखने को मिलते हैं, ऐसे फेक ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रैप होते हो। जबकि करना क्या होता है, जब तक मार्केट रेंज के अंदर है आपको केवल स्कैल्पिंग करनी होती है। स्कैल्पिंग कैसे करनी होती है? क्योंकि स्कैल्पिंग तो आपको रेंज खुद बता रही है कि जब मैं नीचे मिलूंगी मुझे उठा के ऊपर ले जाओ, और जब मैं टॉप पे मिलूंगी उठा के नीचे ले आओ। इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वर्क कर रहा है। अगर मार्केट टॉप पे मिलता है शॉर्ट करना, डाउन पे मिलता है बाय करना है। और मार्केट के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई कि मार्केट जब भी रेंज के अंदर फंसेगा, निफ्टी 200 पॉइंट के अंदर घूमती रहेगी, बैंक निफ्टी आपकी 800 से लेकर के 1000 पॉइंट के अंदर घूमेगी, क्योंकि वो इंडेक्स इतना बड़ा है। वो इंडेक्स ही इतना बड़ा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है? घोष लेवल देखना, 19,850 डाउन साइड की तरफ, 19,750, 100 पॉइंट की रेंज। और मार्केट लगातार इस 100 पॉइंट के अंदर 21 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक घूमता है। इतने दिनों तक जब 100 पॉइंट के अंदर निफ्टी घूमेगी तो लड़को क्या हालत होगी, क्या होगा? कॉल और पुट के अंदर खेल तमाशे करते रहोगे। के सवाल आपके मन के अंदर सवाल एक चीज और पैदा होगी कि आप ये पूछ सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में कि सर ये रेंज निफ्टी के अंदर कितने दिनों में ब्रेकआउट होती है, बैंक निफ्टी के अंदर कितने दिनों में ब्रेकआउट होती है। कोड कंप्लीट मैं कह रहा हूं, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म अभी बाकी है। 95% मैं आपको ये तक बता दूंगा कि आज मार्केट के अंदर मूवमेंट होने वाली है। नहीं मानते तो सुनो, आप शायद नए होंगे, जाना देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप नए हो तो इसमें जुड़ सकते हो। इसका लिंक इसको देख लीजिए। इसके अंदर भी हमें एक अच्छा खासा फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। एक रेंज बनती है 17 तारीख से, 17, 18, 19, 20 तारीख से। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट था। अगर आपके पास ये रेंज थी तो आप इसके अंदर फंसोगे नहीं। आप इसके अंदर फंसोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कितना वाला है। अगर यहाँ मिलने वाला है तो जाने कितने वाला है, यहाँ मिलने वाला है तो जाने कितने वाला है, यहाँ मिलने वाला है तो जाने कितने वाला है, और यहाँ मिलने वाला है तो अपसाइड कितने जाने वाला है। और आप इसी के अंदर स्कैल्पिंग करो, क्योंकि आपको एक चीज पता है, आपको टॉप पता है, आपको बॉटम पता है। और स्कैल्पिंग करने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। स्कैल्पिंग कैसे की जाती है कि पुट ले तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, हमारा पैसा बन जाए। कॉल ले तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर, कि जरूरी नहीं है मार्केट 6-7 दिन बैंक निफ्टी या निफ्टी आपकी उलझे। अपसाइड की तरफ देखो 48,200 का लेवल, ये वाला लेवल। डाउन साइड की तरफ देखो 47,150, 200 का लेवल। 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट आपका एक मंथ तक उलझता है। और इस एक मंथ के अंदर मार्केट कई बार आपको ट्रैप करता है, कई बार मार्केट आपको ट्रैप करता है इस तरीके की विक निकाल कर। बट होता क्या है, जो ब्रेकआउट होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। ब्रेकआउट कब होता है कि जब मार्केट आपका या तो इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, तब हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। और एक चीज का ख्याल रखना, जितनी बड़ी रेंज बनेगी उतना ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उतना ज्यादा आप पेशेंस रखने वाले, उस बड़े पैसे को सेफ रखने वाले हो कि मुझे इसे कब लगाना है मार्केट के अंदर। आपके पास होंगे 5 लाख रुपए, और जब आपको रेंज का पता होगा तो आप यहाँ 1 लाख रुपए से ज्यादा 44,400। देव झूठ नहीं बोलता है, देव सत्यता पे बात करता है, देव सत्यता पे बात करता है। और एक चीज और सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आप चाहते हो, इसके अंदर यही मेथड नहीं है, इसके अंदर एक और मेथड है। इस रेंज के अंदर आप तैयारी करके ऑलरेडी ये बैठ जाओ कि अब मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होने वाली है वो किस तरफ होने वाली है। मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाला है या मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने वाला है, या मार्केट कब ब्रेकआउट करने वाला है। 90% तक एक्यूरेसी में आपको दे दूंगा कि आज मार्केट फटने वाला है या 2 दिन बाद मार्केट फटने वाला है। बट उसके लिए अब आपको मेहनत करनी है। तो ये तो ट्रेलर था, यह फिल्म कब रिलीज होगी? जब आप चाहोगे। और इसको राइटिंग में लिख लेना, जहां सिस्टम पर है, जहां बैठते हो ना, जहां बैठ के ट्रेडिंग करते हो, और चिपका लेना। उससे होगा क्या, देखिए फंड का 30% लॉस कम हो जाएगा। जिंदगी में 30% लॉस कम हो जाएगा।
बताया जा रहा हूं इस वीडियो के ऊपर कि जिंदगी में 30% लॉस कम हो जाएगा। और उस सीक्रेट के 30% के साथ सुनो, मंथली अगर 10,000 रुपए ब्रोकरेज देते हो, मंथली अगर 10,000 ब्रोकरेज देते हो तो इसमें 50,000, 51,000, 52,000, 53,000 और 54,000, इनके अंदर सबके अंदर 1,000 का आंकड़ा आ गया। 1,000 का आंकड़ा बोले तो 3 जीरो, मतलब एक साइकोलॉजिक लेवल। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या है, एक चीज गौर से नोट करना, नियम है 1,000 का आंकड़ा कभी भी एक बार में ब्रेक नहीं होता है। 1,000 का आंकड़ा कभी भी एक बार में ब्रेक नहीं होता है। बैंक निफ्टी के अंदर 1,000 का आंकड़ा हर बार एक बार में ब्रेक नहीं होता है। 1,000 का आंकड़ा हर बार ट्रैप करता है। ये गया 18, कहां से चल रहा है, यहां से। कभी भी ये एक बार में ब्रेक नहीं होता है, ध्यान रखना, कभी भी एक बार में ब्रेक नहीं होगा, कभी भी ब्रेक नहीं होता है, कभी भी ये एक बार में ब्रेक नहीं होता। इससे पहले अगर आप 49,000 का लेवल देखोगे उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। ब्रेक कब होगा, किस कंडीशन में होगा, न्यूज होगी उस दिन। और जो भी आप 51,000 का जो लेवल देखे हो ना, उसके अंदर कई लोग कमेंट करने वाले होंगे कि वो तो एक ही दिन के अंदर ब्रेक हुआ था, वो इसीलिए ब्रेक हुआ था, उस दिन की जाकर के न्यूज चेक कर लेना। ठीक, मार्केट से रिलेटेड